दोस्तों मेरे पास है तो बहुत कुछ बात करने के लिए, लेकिन वो बात समझने वाले लोग नहीं हैं। तो नमस्कार, राम राम सभी भाइयों को। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। भाई मैं आज थोड़ा सा एक्साइटेड हूँ और थोड़ा सा सैड भी हूँ, क्योंकि जो सपना मैं रोड पर चलते हुए खुली आंखों से देखता हूँ, आज उस सपने को मैंने सोते हुए देखा। और उस सोते हुए सपने में मैं उस सफलता की मंजिल पर पहुंच गया था जहां मैं जाना चाहता हूँ। मैं रास्ते में चलते हुए ब्लॉगिंग करता हूँ, वीडियोस बनाता हूँ। रोज यही सोचता रहता हूँ कि मुझे अभी तो काम करना है लगातार, लेकिन हाँ, एक ना एक दिन मैं जरूर वहां तक पहुंचूंगा जहां मैं जाना चाहता हूँ, जिसके लिए मुझे ईश्वर ने चुना है। क्योंकि ये सपना बहुत दिन से मेरे दिमाग में था। मैं सोच रखा था, लगभग तकरीबन 4-5 साल से मैं सोच रखा था। और 2-3 साल पहले मैं इस पर काम भी कर रहा था अपने दोस्तों के साथ मिलकर। लेकिन वो कहते हैं ना कि आगे वही बढ़ेगा जो मेहनत करेगा। उन लोगों ने, मेरे दोस्तों ने गिव अप कर दिया। लेकिन मेरे मन में कहीं ना कहीं एक छोटी सी जगह पर ये बैठ गया था कि नहीं, मुझे यूट्यूब तो करना ही है। बस मेरे पास कोई अच्छा डिवाइस नहीं था, इसलिए मैं अपने आप को बहुत सोचने के बाद भी रोक लेता था, नहीं कर पाता था। अभी से मेरा सपना था कि मुझे वीडियो बनाना है, मुझे यूट्यूब पर, फेसबुक पर काम करना है, मुझे कंटेंट क्रिएशन करना है। लेकिन फाइनली आज मैंने वो काम शुरू कर दिया है। और बहुत से लोग हैं पीछे खींचने वाले, पैर खींचने वाले आपका, कि आप अगर किसी चीज की शुरुआत करते हैं तो लोग बोलने लगते हैं कि ये देखो इसको क्या कर रहा है, ये पागल है, ये वो वगैरह वगैरह, कुछ ना कुछ बोलते ही रहते हैं। तो मैंने कभी किसी की बात पर ध्यान ही नहीं दिया। मैंने मेरी सोच यह है कि जो मेरी जितनी बुराई करेगा, मैं उसका उतना ही ज्यादा शुक्रिया करना चाहूंगा। क्योंकि वो जो मेरी बुराई करता है उससे मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। और मैं अपने स्ट्रेंथ को और भी ज्यादा मजबूत कर लेता हूँ उसकी वजह से। क्योंकि भाई, ये एक दवा की तरह काम करती है। यदि अगर कोई मेरी बुराई कर रहा है तो मुझे बुरा नहीं लगता, उस टाइम बुरा लगेगा, लेकिन उस टाइम पर मैं उस चीज को दवा की तरह लूंगा। मैं 3 भाई बहनों में अकेला भाई हूँ। मेरी 3 बहनें हैं और मैं अकेला हूँ। तो इस वजह से मैं थोड़ा सैड रहता हूँ कभी कभी, कि काश मेरा भी कोई छोटा या बड़ा भाई होता, जिससे मैं अपने सारी समस्याओं को, सारे सुख दुख को आपस में बांटता। मेरे मन में जो कुछ भी चल रहा होता है मैं उसको उससे शेयर करता। अपनी अच्छी बुरी आदतें सब कुछ उससे शेयर करता, सारी बातें उससे शेयर करता। और हम दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त की तरह आपस में रहते और बात करते। लेकिन शायद ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था। मेरी किस्मत में कोई भी मेरा छोटा या बड़ा भाई तो नहीं है, लेकिन हाँ, मेरे अंदर वो स्ट्रेंथ ईश्वर ने दी है। मुझे लगता है 2-3 लोगों की स्ट्रेंथ तो मेरे अंदर दी ही है, 2-3 लोगों की पावर तो मेरे अंदर डाल ही दिया है ईश्वर ने। कोई भी समस्या होती है, किसी भी बारे में बात करना होता है, मैं खुद से बात करता हूँ। मैं अपने आप को ही सारी चीजें बताता हूँ। तो भाई, मैं अपने गांव का वो आवारा लड़का हूँ जो एक टाइम पर पूरे गांव के लोगों से पंगा लिए फिरता था। कोई कुछ भी कहता था, किसी भी काम को कहता था, हर किसी की बात सुन लेता था। कोई कहीं जाने को बोलता था तो उसके साथ बैठ के, गाड़ी पे बैठ के चल देता था। हर समय पागलों वाली बातें, पागलों की तरह व्यवहार करना। लेकिन कभी किसी ने नहीं समझा कि ये बंदा जो बात कर रहा है, जो कह रहा है, जो कर रहा है, क्या ये सच है या ये सिर्फ एक्टिंग कर रहा है। ये सिर्फ इस समाज में अपने आप को हर इंसान से बचा रहा है, जो लोग समाज के सीधे साधे व्यक्तियों को जीने नहीं देते हैं। दोस्तों, मैं अपने गांव का ही नहीं, मैं अपने पूरे दोस्तों के सर्कल में पहला ऐसा लड़का हूँ जो कैमरे पर आकर बोल रहा है, लोगों को ये बता रहा है कि मैं किसी से कम नहीं हूँ। भाई, एक टाइम था मेरे गांव के लोग मुझे बोलते थे, ये तो बर्बाद है, कुछ भी नहीं कर पाएगा, खत्म है, इसका जीवन खत्म है, कुछ भी नहीं कर पाएगा। माँ बाप ने जो कमाया है उसी को उड़ाएगा, जो भी प्रॉपर्टी है बेचकर उसको खा जाएगा, और इसी तरह अपनी जिंदगी जिएगा, ऐश से घूमेगा, कुछ भी नहीं करेगा। यहाँ तक कि मेरे दोस्त लोग भी मुझे बोलते थे, भाई तो कुछ नहीं कर पाएगा। भाई, पिछले 3 सालों से मैंने इतनी मेहनत करी है, अपने आप को कुछ इस तरीके से तैयार किया है, इतना तपा हूँ मैं। एक समय था मैं अपने दोस्तों को बहुत मानता था। जो भी हमारे साथ उठता बैठता था, मैं उन लोगों को बहुत मानता था, बहुत प्यार करता था, मतलब उन लोगों से। और एक समय ऐसा भी आया जब मैं उन्हीं लोगों के पास कॉल करता तो उन लोगों के पास टाइम नहीं होता मुझसे बात करने के लिए। मैं फोन करता हूँ, बोलते हैं बिजी है, उसके बाद फोन रख देते हैं। मैं किसी एक की बात नहीं कर रहा हूँ, जितने भी मेरे दोस्त यार हैं सबकी मैं बात कर रहा हूँ।
और धीरे धीरे करके मैंने उन सबसे बात करना बंद कर दिया। आज मैंने अपने आप को इस लेवल पर मजबूत बना लिया है कि मैं किसी से बात नहीं करता, कभी किसी के पास मैं कॉल भी नहीं करता। कोई आपसे बात क्यों करेगा? जब उसको आप में इंटरेस्ट होगा तभी बात करेगा ना। तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे अंदर ऐसा क्या है जो लोग मुझसे बात करें। दोस्तों, मेरे पास है तो बहुत कुछ बात करने के लिए, लेकिन वो बात समझने वाले लोग नहीं हैं। तो इसलिए मैंने अभी सोशल मीडिया का सहारा लिया है। इस कैमरे को ही मैंने अपना दोस्त बना लिया है। अब मैं अपने इस कैमरे में ही अपने इस नए दोस्त से ही बात करूँगा। इसके ज़रिए मैं आप लोगों से बात करूँगा और मैं अपने दिल की बात साझा करूँगा। मुझे किसी नए इंसान की ज़रूरत नहीं है कि मैं उससे रिक्वेस्ट करूँ बात करने के लिए। भाई, जो आएगा उसका स्वागत है, जो जाएगा वो जाए। मुझे किसी के पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं खुद से इतना स्टेबल हो गया हूँ। मैंने अपने अंदर वो स्ट्रेंथ पैदा कर ली है। अब मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। मैं जो हूँ, जैसा भी हूँ, मुझे किसी से किसी भी तरह की कोई भी सलाह नहीं चाहिए। मुझे किसी से कोई आश्वासन नहीं चाहिए। दोस्तों, मुझे ईश्वर ने वो स्ट्रेंथ दी है कि मैं अपना खुद का नेम, फेम और पॉपुलैरिटी खुद के दम पर हासिल कर सकूँ। तो दोस्तों, यही बात आप लोगों से करनी थी। मैंने अपनी जर्नी की शुरुआत कर दी है और मैं इस जर्नी को धीरे-धीरे आगे की ओर बढ़ाऊँगा। आप लोग बस यूँ ही अपना सपोर्ट बनाए रहिएगा और अगर आप लोगों को मेरी बातें पसंद आएँगी तो अपना छोटा-सा सपोर्ट ज़रूर दिखाइएगा। थैंक यू सो